राधे राधे, जय श्री राधे। मंगलवार कितनी 18 है 19 है, ध्यान नहीं है। आज देख लेना आप, मंगलवार है, 18 या 19 तारीख है। और आ चुके हैं हम आपकी दी हुई रोटियों को लेके गौशाला के अंदर। और ये ऑटो रोटी डाल रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इस अभियान का नाम है एक रोटी गाय के नाम घर घर रोटी अभियान। और इस अभियान के अंदर हम लोग रंजीत नगर भरतपुर के हर घर में जाते हैं, रोटी मांगते हैं गौ माताओं के लिए। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके हाँ इस तरह से दिखाता हूँ। तो घर घर जाते हैं हम लोग, हमारी ये ऑटो जाता है घर घर। और जो भक्तगण हैं, गौ सेवक हैं, वो हमें रोटी देते हैं। हमारे इस ऑटो के अंदर एक ड्रम रखा हुआ है और उस ड्रम में रोटी डालते हैं और हम उन रोटियों को लेकर यहाँ पे गौशाला के अंदर आते हैं। आप देखिए, गौ माताओं के लिए रोटी खिलाई जा रही है। इस वाले ब्लॉक के अंदर ये बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन इस वाले ब्लॉक के अंदर जो कमजोर गायें हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं शरीर से बेचारी बहुत कमजोर हैं ये। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन्हीं को रोटी खिलाते हैं। जो दूसरा ब्लॉक है, दबंग ब्लॉक है, उसमें नहीं खिलाते हैं। इसी ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग रोटी खिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बेचारी कमज़ोर जो गायें हैं, कमज़ोर जो गौ माताएं हैं, इनको रोटी मिल सके। आप देखिए, ये रोटी डाल दी गई है, ऑटो रोटी डालता जा रहा है यहाँ पे। इस तरह से ये अभियान आप सभी के सहयोग से चलाया जाता है। और इन गौ माताओं को प्रतिदिन दिनचर्या बन चुकी है, हमारी दिनचर्या के हिसाब से रोटी खिलाई जाती है। जैसे आप और हम डेली रोटी खाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी इनको प्रतिदिन दिनचर्या मानते हुए, एक ये नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है तो आज मैं रोटी खिलाने आ गया, ऐसा नहीं है। हमारा प्रतिदिन दिनचर्या बन चुकी है इस अभियान की। और लगभग 3 महीने को होने को आ रहे हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं 3 महीने में। तो 3 महीने से नियमित ये अभियान चलाया जा रहा है। 3 महीने होने को आ रहे हैं, थोड़ा सा समय बाकी है, ज़्यादा नहीं है, कुछ दिन है। तो अभियान दिनचर्या मान के हमने अपना ये ड्यूटी, सेवा, कर्तव्य, फर्ज, धर्म, जो भी आप इस चीज़ के लिए शब्द कह सकें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं आप। लेकिन हमने इसको यही माना है। हम लोग कोई ओकेजनली नहीं करते इस काम को, या इस सेवा को ओकेजनली नहीं कर रहे हैं। ओकेजनली आप हमारे साथ में जुड़ के कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जैसे कि आपके किसी बच्चे का या बड़े का या आपका खुद का बर्थडे है, तो आप इन गौ माताओं के लिए सेवा दान कर सकते हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नंबर दे रखा है 9413 572216 9413 ये नंबर दे रखा है। आप उस पर अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं इस अभियान के लिए। तो वो भी आपका ओकेजनली हो जाएगा। या आपकी कोई एनिवर्सरी है तो उस पर भी इन गौ माताओं का आशीर्वाद आप दान करके ले सकते हैं। या फिर आपके किसी जो परिजन होते हैं उनकी पुण्यतिथि भी आती है, उस दिन भी आप इन गौ माताओं के लिए, इस अभियान के लिए दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभियान इस तरह से हमारी दिनचर्या बनी हुई है। पर ये हमारी दिनचर्या है, हमारा नियम है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं प्रतिदिन, ऐसे ही हम लोग भी गौ माताओं के लिए भोजन करवाते हैं। लेकिन सहयोग आप सभी का रहता है, हमारा अकेला हम सब कुछ नहीं है। इस अभियान को करने के लिए आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, तभी ये अभियान आप सभी के सहयोग से प्रतिदिन चलाया जा रहा है। आप देखिए, ये गौ माताएं कितने प्यार से रहती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रहती हैं। और प्रतिदिन इनका प्यार लाड़ हमें सब प्राप्त होता है। हम इनको रोटी खिलाते हैं और इनकी और हमारी बहुत अच्छी जान पहचान हो चुकी है। तो इस तरह से अभियान आप सभी के सहयोग से चल रहा है। और इस अभियान को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी गौ माताएं अभी भूखी रह जाती हैं यहाँ पर दूसरे ब्लॉक के अंदर। तो आप हमें एक ऑटो डोनेट करने की कोशिश करें। उस ऑटो में मतलब ऑटो खरीदने के लिए डोनेशन भी दे सकते हैं आप हमें, जिससे रंजीत नगर के अलावा दूसरी कॉलोनियों में भी इस अभियान को शुरू करें और वहाँ से भी रोटी आ सकें। पूरे भरतपुर शहर के अंदर इसको हमें फैलाने का मन है। और इन गौ माताओं की भी इच्छा है, बहुत सारी जो भूखी रह जाती हैं, कि भाई हमें रोटियों की आवश्यकता है। एक को खिला देते हैं तो दूसरी भूखी रह जाती है, तो वो दूसरी तो कहेगी ना। जैसे घर में भी तो कहते हैं कि मेरे को दे दिया, मेरे को नहीं दिया और उसको दे दिया। तो अब इनको तो मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक के अंदर हैं वो भी तो कहेंगे कि हमें नहीं खिलाते। तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक ऑटो अगर और मिल जाए संस्था को, तो दूसरे ब्लॉक के अंदर जो इधर 2-3 ब्लॉक इधर भी हैं,
एक ब्लॉक इधर भी है बहुत बड़ा, तो उनके लिए भी रोटियों की व्यवस्था हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि हम लोग पूरे भरतपुर के अंदर फिर घर घर जाके रोटी मांगेंगे, और इन गौ माताओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था आप सभी के सहयोग से होती रहेगी। तो ये है हमारा मन कि आप इस तरह से सहयोग करने की कोशिश करें। अब चलते हैं नन्हे मुन्नों के पास में, आपको ज़रूर, क्योंकि नन्हे मुन्नों के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। जैसे घर में अगर बच्चे नहीं हो तो मज़ा नहीं आता घर के अंदर, ऐसे गौशाला में अगर हम बच्चों से नहीं मिलें, क्योंकि जैसे हम बच्चे वहाँ उनके पास से ही निकलते हैं तो तुरंत ही आवाज़ लगा देते हैं अम्मा अम्मा करके, तो ये बुलाते हैं। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, क्या ही हैं ये। तो अभी मिलते हैं इनसे। देखिए आप, देखो अभी आपको दिखाऊं मैं, क्योंकि इसमें बैक कैमरा नहीं हो पाता है। देखिए आप, ये देखिए आप, आ गया बदमाश। आजा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ऊधम देखिए इनका, ये देखिए ऊधम देखिए इनका। आप देखिए कितने प्यार से ऊधम कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने इनको रोटी डाल दी। ये देखिए अंग्रेज, बहुत ही बुरा बुरा आँखें भी। तो आज की सेवा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका, हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री राधे।